गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना 5वां वीडियो है। इसके अंतर्गत आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 58 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 है तो सी अनुपात ए कितना होगा। तो दोस्तों, ये अपना 58 नंबर प्रश्न है। इन्होंने दिया है ए अनुपात बी, तो आपको ए अनुपात बी लिख लेना है कितना है, और सी है तो ए अनुपात बी दिया है 3:4, तो यहाँ पर आपको 3:4 लिख लेना है, और बी अनुपात सी दिया है इन्होंने 6:5, इसके नीचे कितना है 6:5 लिख लेना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको विकर्ण संबंध के अनुसार इसका गुणा करके आपको यहां लिखना है, तो 18 हो गए, और इन दोनों का गुणा करके बीच में रखना है, तो यहां पर 24 हो गए, और अंत में इसका गुणा करके विकर्ण का यहां रखना है, तो यहां पर आपका 20 हो गए। इस तरह से ये जो हमारा निकल के आया वो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आया है। इन्होंने पूछा है सी अनुपात ए कितना होगा, तो सी अनुपात ए निकालेंगे तो सी की वैल्यू अपनी कितनी है 20 है, तो यहां लिखेंगे 20, और ए की वैल्यू कितनी है 18 है, तो यहां पर कितना लिखेंगे 18। अगर ये किसी से अगर कट रहा है तो दोस्तों इसे काट दीजिएगा। यहां हम देख रहे हैं 2 का भाग चला जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10, और यहां पर 9। तो इस प्रकार से सी अनुपात ए बराबर अपना 10:9 निकल के आ रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, और ये अपना 58 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अपना जो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3, तो यहां पर आपको लिख लेना है ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर है 6:11, तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों, यहां पर क्या लिखना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात और सी लिख लेना है। दिया है हमें ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी 6 कितना दिया है 11 दिया है। हमने बताया यहां पर क्या करना है, इसके विकर्ण का गुणा करके यहां रख देना है 2 के 12, और इन दोनों का गुणा करके बीच में रखना है, कितना हो गया 18, और इनका गुणा करके यहां रखना है 11 कितना हो गया 33 हो गया। अगर इसमें किसी से भाग जा रहा है तो आप भाग अपना दे दीजिएगा। तो यहाँ 3 का भाग जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं सरल अनुपात में 3 चौक 12, 3 18, और 3 का अगर 33 में भाग दिए तो कितना 11 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा हुआ 4:6:11,
और इसका ऑप्शन नंबर अगर देख रहे हैं तो वो हमारा कितना है, सी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अपना 58 नंबर क्वेश्चन था वो 59 नंबर क्वेश्चन था वो अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आप देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न 60। तो आपको 60 नंबर प्रश्न जो का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें इन्होंने बोला है यदि ए और बी का 7:9 है और बी और सी का अनुपात 3:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात आप सी लिखेंगे। दिया है हमें ए अनुपात बी कितना दिया है, 7:9 दिया है, तो यहां पर आप 7:9 लिखेंगे। और बी अनुपात सी दिया है हमें 3:5, तो यहां पर 3 अनुपात क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहां पर इनका गुणा करके मैंने बताया यहां लिखना है 7 या 21, और इन दोनों का गुणा करके कहां रखना है, बीच में रखना है। तो 9 तिया कितने हो गए, 27 हो गए। इनका गुणा करके यहां रखना है, तो यहां पर कितने हो गए, 9 पंजे 45 हो गए। अगर इसमें किसी का भाग जा रहा है तो आप भाग दे दीजिएगा। यहां पर जो भाग जा रहा है वो आ रहा है 3 का जा रहा है 3 21, 3 निम 27, और यहां पर 3 का भाग देंगे तो 15। इस तरह से ये अपना क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आया है। तो ये देख रहे हैं अपना ऑप्शन नंबर ये अपना सही है, सी पार्ट इसका सही है, सी पार्ट। इस तरह से अपना ये 60 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अपना देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 61। दोस्तों 61 प्रश्न में बोला गया है ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या है। तो देखिए ए का धन बी के धन का 2/3 है, तो इधर ए इधर बी, ए का धन बी के धन का कितना है, 2/3, तो यहां पर 2/3 बी। अगर हम इसे लिख सकते हैं a/b बराबर कितना होगा हमारा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, 2:2/3 होगा। इसका अर्थ यह है कि ए और बी का जो अनुपात है वो अपना कितना है, ए और बी का जो अनुपात है वो अपना कितना है, 2:3 है। और दिया है बी का धन सी के धन का 9/11 है, बी का धन सी के अनुपात का कितना है, सी का कितना है, 9/11 है। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं बी और सी का अनुपात कितना होगा, बी अनुपात सी होगा अपना 9:11। अगर हम ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालें तो देखिए ए अनुपात बी कितना है हमारा, 2:3 है, तो इसके नीचे हम 2:3 लिखेंगे। और बी अनुपात सी कितना है, 9:11 है, तो इसके नीचे हम 9:11 लिखेंगे। हमने ये बताया कि इसका गुणा करके कहां रखना है, इसके नीचे रखना है, ए के नीचे रखना है, तो 9 दूनी 18 हो गए। इन दोनों का गुणा करके इसी बी के नीचे रखना है, तो 9 तिया 27 हो गए। और इधर इसका गुणा करके कहां रखना है, सी के नीचे रखना है, तो 11 तिया कितने हो गए, 33 हो गए। इसमें अगर देखते हैं तो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा, 3 के 18 हो गए, 3 निम 27 हो गए, और 3 का भाग देंगे यहाँ 11 हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पर निकाला है
ए अनुपात बी अनुपात सी को निकाल लिया है। और इन्होंने पूछा है ए के धन से सी का अनुपात क्या है, तो ए अनुपात सी इन्होंने पूछा है। तो ए और सी का जो अनुपात होगा, ए का कितना है 6 और इधर सी का कितना निकला है अपना 11, और ए और सी के साथ जो अनुपात होगा वो हमारा 6:11 होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं, इसका सी पार्ट हमारा क्या है, सही है। और प्रश्न संख्या 61 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में इन्होंने पूछा है, बोला है यदि ए बराबर कितना है 2/3 और बी बराबर है 3/4 सी, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो 62 प्रश्न संख्या में इन्होंने दिया है कि ए बराबर कितना है अपना 2/3 बी। दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना 2:3। इसी तरह से इन्होंने बी बराबर दिया है, हमें कितना दिया है 3/4 सी दिया है। तो दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर 3:4, इतना लिख सकते हैं। और इन्होंने पूछा है ए और सी का अनुपात बताइएगा। तो ए अनुपात सी निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों के बीच हम मिश्रित अनुपात निकालते हैं। ए और बी के बीच अनुपात हमारा दिया है 2:3, और बी और सी के बीच जो अनुपात दिया है वो हमारा दिया है 3:4 दिया है। अगर हम यहां पर इसका गुणा करेंगे, उसे कहां लिखेंगे, ए के नीचे तो 2 3 6 हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इसके नीचे लिखेंगे, कितना होगा 9 हो गया, और 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करके सी के नीचे लिखेंगे, कितना हो गया 12 हो गया। अगर इसको हम सरल करते हैं तो इसमें भाग दे दीजिएगा। इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है ए और सी का अनुपात, तो ए और सी के अनुपात को यहीं से आप उठा लें। ए कितना हमारा 6 और सी कितना हमारा 12 है। यहां पर 6 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 6 से दोनों में भाग जा रहा है। तो यहां पर कितना हो गया 1:3 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सही आ रहा है। इसका पार्ट नंबर दोस्तों, इसमें मिस्टेक 6 का भाग देंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 आएगा, 2 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, बी पार्ट इसका क्या हुआ, सही हुआ। और ये 62 नंबर प्रश्न हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 63। देखिए प्रश्न संख्या 63 में बोला है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3 व बी अनुपात सी बराबर कितना है 5:7 है, तो ए अनुपात सी कितना होगा। तो 63 नंबर में हमें ए अनुपात बी अनुपात और सी लिख लेना है, और ए अनुपात बी दिया है हमारा 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 5:7। यहां पर मैंने बताया इनका मल्टीप्लीकेशन करके ए के नीचे रखना है, तो यहां हो गया हमारा 10। इनका मल्टीप्लीकेशन करके बी के नीचे रखना है, कितना हो गया 15 हो गया, और इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहां रखना है, तो यहां 21 हो गया। अगर इसमें किसी का भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिएगा, अदरवाइज इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा। भाग तो नहीं जा रहा है इसमें,
तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि ए अनुपात सी बराबर कितना है। तो देखिए ए अनुपात सी बराबर हमारा निकल के आएगा, ए की जगह पर कितना 10 और सी की जगह पर कितना 21। तो 10 अनुपात 21 हो जाएगा। और देखते हैं ये ऑप्शन नंबर हमारा बी पार्ट इसका सही है। इस तरह से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो रहा है। और अपना अगला प्रश्न है दोस्तों 64। प्रश्न संख्या 64 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंतर्गत इन्होंने बोला है ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:7 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। तो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात और यहां पर सी। ए अनुपात बी दिया है कितना 5:7 दिया है और बी अनुपात सी दिया है हमें 6:7। और यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन करके कहां लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे, 5 के 30 हो गया। और बी का मल्टीप्लीकेशन करके बी के नीचे लिखेंगे, 7 के कितने हुआ 42 हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन करके सी के नीचे लिखेंगे, 7 7 49 हो गया। इस तरह से अगर हम देख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा 30:42:49 आ रहा है और इसका ये पार्ट ए सही हो जाएगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न संख्या 65 के अंतर्गत इन्होंने बोला है ए का 33/1/3% बराबर है बी का 1.5 बराबर है सी का 1.8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है ए का 33/1/3% और बराबर दिया है बी का 1.5 बी का 1.5 और ये बराबर दिया है सी का 1/8 सी का 1/8। दोस्तों इसके अंतर्गत इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं ए का की जगह पर हमने बताया क्या लगाएंगे, गुणा का निशान। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। 33 दिया कितने हुए 99 और एक कितना हुआ 100 बटे कितना हो गया 3। और अगर परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। बराबर बी का 1.5 है तो का की जगह पे गुणा और यहां पर 1.5 और सी और का की जगह पे गुणा और यहां पर 1/8। देखिए दोस्तों 100 से तो ये 100 कट गया, इसका इसमें गुणा किया तो यहां पर तो आया अपना 1/3 आया। बराबर यहां पर 10 का निशान हटा रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और एक यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, 10 कर देंगे। इसको काट लीजिएगा, 5 से ये कटा के बाद 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो यहां पर आ जाएगा अपना 3b और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा c बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर अगर इसको हम हल करें आगे तो हम a बटे बी के मान अगर निकालें यहां से तो यहां पर हमारा निकल के आएगा पहले दो रिलेशन से
ए बटे बी बराबर निकल के आ रहा है, बी को मैं इधर ले रहा हूं और 3 को उधर ले जा रहा हूं, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ए और बी के बीच जो अनुपात हुआ वो मेरा अनुपात 9:2 आया निकल के। इसी तरह से बी और सी को अगर निकाल रहा हूं तो बी बटे अगर सी निकाल रहा हूं दोस्तों, बी बटे सी को तो मैंने बी के नीचे लिया और 3/2 को यहां से हटाना है, तो 2 कहां पहुंचेगा, ऊपर, और 3 कहां आएगा, नीचे आएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 बटे 24। इसको मैं लिख सकता हूं, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 से 24, 12 बार। इस प्रकार से मैं अगर यहां लिख सकता हूं कि बी अनुपात सी कितना आ रहा है हमारा, 1:12 आ रहा है। दोस्तों यहां पर हमें निकालना क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए और बी के बीच अनुपात 9:2 है, तो यहां पर 9:2 लिखेंगे, और बी और सी के बीच अनुपात 1:12 है, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 1:12 लिखेंगे। यहां पर मैंने बताया इनका गुणा करके यहां लिखना है, तो यहां पर कितना हो गया, 9 हो गया। इन दोनों का गुणा करके यहां लिखना है तो कितना हो गया, 2 हो गया। इन दोनों का गुणा करके यहां लिखना है तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए बी सी के बीच जो अनुपात निकल के आया 9:2:24 निकल के आ रहा है, और इसका ये पार्ट अपना सी पार्ट सही है। इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो चलो ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न 66। तो दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 66 के अंदर इन्होंने बोला है, यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 के बराबर है सी का 1.5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 66 है, इसमें इन्होंने दिया है ए का 30%, ए का 30%, और ये दिया है हमें बी का 0.25 और बराबर दिया है सी का 1/5, 1/5। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। ए का की जगह पे गुणा 30% का निशान हटाया कितने से, 100 से, बराबर बी का की जगह पर गुणा, यहाँ 10.25 और बटे कितना 100 बराबर सी नहीं इतना। दोस्तों इसको दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, सी का की जगह पर गुणा 1.5। दोस्तों मैंने यहाँ दशमलव हटाया है, दशमलव हटा करके नीचे 2 जीरो ले लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम a बटे बी निकालें, a बटे बी, तो हमारा कितना निकलेगा, b को मैं लेकर के आ रहा हूं इसके नीचे और इसके पास में जो संख्या है वो यहां ले जा रहा हूं। तो 25/100 तो यही रहेगा, 25/100, लेकिन ये 30 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा, हर में जाएगा, और ये हर में है तो ये कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये काट दीजिएगा, 5 पंजे 25, 5 से 30 काट दीजिएगा 6 बार, तो यहाँ 5 बटे कितना आएगा, 6 आएगा। इसका अर्थ ये निकला कि ए अनुपात बी निकल के आ रहा है अपना 5 अनुपात कितना 6। अगर मैं b बटे सी निकालना चाहूं यहां से इन दो रिलेशनों से,
तो यहाँ पर देखिएगा B/C, यहाँ पर 1/5 तो अपनी जगह पर है, और यहाँ 25/100 हटेगा तो 100 हर में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, अंश में, और 25 अंश में तो ये कहाँ आएगा, हमारा हर में आएगा। इतना 25 से काट दीजिएगा, 100 के बाद 4 बार कटा तो यहां से B/C निकल के आ रहा है हमारा 4/5। B/C निकल के आ रहा है 4/5। हमें दोस्तों निकालना क्या था, A/B/C निकालना था। तो A और B की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 5 और 6। B और C की जगह पे कितना लिखेंगे, 4 और 5। यहां पर इनका गुणा करके कहां लिखेंगे, A के नीचे 5 चौक 20। इन दोनों का गुणा करके कहां लिखेंगे, B के नीचे यहाँ 24। इनका गुणा करके यहां लिखेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया। अगर 2 का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ 12 और यहाँ कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं A/B/C हमारा कितना आ रहा है, 10/12/15 निकल रहा है, और इस प्रकार इसका B पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम यहां से एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, इसका इसमें गुणा कर दें, 30/30 A/ कितना है हमारा, 100 है। यहां पर 25B/ कितना है, 100 है, और यहां पर C/ कितना है, 5 है। देखिए, अगर हम हर को तीनों में अगर समान बना लेते हैं, जैसे यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ भी 100 बनाए तो यहाँ 20 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 20 का गुणा किया तो आपको ऊपर भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तीनों के हर क्या हो गए, समान हो गए। तो अनुपात में इस हर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऊपर वाली जो संख्या है उसे लिया हमने 30 है, अनुपात 25B बराबर 25B, और बराबर कितना होगा, 20C होगा। इसमें अगर हम क्या करें, 5 से अगर भाग दे दें तो ये हमारा निकल के आएगा 5 के 30 है, 5 25B, और यहाँ पर 5 20। इतना अगर हम इस तरह से अगर कोई संख्या दी हो, 6A बराबर 5B बराबर 4C, तो हमें A/B/C निकालने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, A के नीचे रखना है तो A को बंद कर लीजिएगा, इनका गुणा कर दीजिए, 5 × 20। B के नीचे लिखना है तो B को बंद कर लीजिएगा, इनको गुणा कर दीजिएगा, 4 और 6 का 24। C के नीचे लिखना है तो C को बंद कर लीजिएगा, इनका गुणा कर दीजिएगा, 30। इस तरह से अगर भाग जा रहा है किसी का तो इसमें भाग दे दीजिएगा, 2 का भाग जा रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 10/12/50। और इस मेथड से भी हमारा B पार्ट ही सही निकला। तो ये मेथड कभी कभी हमको बहुत लाभदायक होगा। तो देखते हैं इस प्रकार का मेथड हम कैसे प्रश्नों में लगाएंगे जिससे हम अपना जल्दी से आंसर प्राप्त कर लें। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न 67। देखिए अपना प्रश्न संख्या 67 में इन्होंने बोला है, यदि 2A बराबर 67 है, 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो पूछा है कि A/B/C निकालिए। तो दोस्तों मैंने जो पिछला प्रश्न किया था उसमें मैंने जो मेथड प्रयोग किया, उस मेथड से ये प्रश्न बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं ए के नीचे रख रहा हूं, तो ए को बंद कर रहा हूं, 3 का और 4 का गुणा किया, कितने हो गए, 12 हो गए। और बी के नीचे लिख रहा हूं, तो बी को बंद किया, 4 का 2 का गुणा किया, कितना हो गए, 8 हो गए। सी के नीचे लिख रहा हूं, तो सी को बंद किया, 2 का 3 का गुणा किया, कितने हो गए, 6 हो गए। और अगर इसमें भाग जा रहा है तो भाग दे दो, 2 का भाग जा रहा है, 2 6 12, 2 चौको 8 और 2 3 6। तो इस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C हमारा निकल के आया 6:4:3। और इसका पार्ट हमारा B सही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत आज हमने 3 राशियों के समरस अनुपात निकाले थे। अगले वीडियो में मैं आपको एक नई ट्रिक के साथ 4 या 5 या 6 कितनी भी राशियां हों उनके बीच किस प्रकार से समरस अनुपात निकालते हैं तो उसको मैं बताऊंगा। तो आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर मेरे ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। नमस्कार।